इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से एक पर भी निरंतर मन यदि लगा रहता है तो यह स्थिति मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। ओम शांति। आज एक बार पुनः हम गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर पुष्पा पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जो होता है, हलचल के बीच रहते हुए भी, नाना प्रकार के सामाजिक वातावरणों के बीच रहते हुए भी अपनी स्थिति को कैसे स्टेबल करते हुए वो अपने कार्य को शांति के साथ सुचारू रूप से वो निरंतर करते हुए एक श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त किए हुए होता है। उसकी स्थिति निरंतर वैसी ही होती है। परिस्थितियों का, किसी भी प्रकार के वातावरण का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता। आपने उसकी भाषा के विषय में बताया, आपने उसकी बैठक बताई कि उसकी बैठना कैसे होता है, उसका सुख दुख भय राग द्वेष सभी से वो मुक्त रह करके अपने कार्य को एक सफलता प्रदान करता है। पुनः आपसे इस स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे जिसकी आगामी स्टेज है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति चलता कैसे है। भगवत गीता में 54 नंबर से 72 नंबर श्लोक तक इन सभी बातों का स्पष्टीकरण दिया गया है जी। कि स्थित प्रज्ञावस्था क्या है वो भी हमने जाना। तो 67 नंबर श्लोक से हम चर्चा करते हैं, क्योंकि उसके पहले तो हम चर्चा कर आए हैं जी जी, जिसमें योगी कैसे चलता है इसकी बात बतलाई हुई है। तो ये बहुत ही सुंदर उसमें उदाहरण दिया गया है कि जैसे तूफान चलता है और तूफान नदी में अगर आई हुई है और उसमें नाव है तो नाव को तूफान अपनी दिशा में खींच कर ले जाता है। इसको कहते हैं प्रचंड वायु अपनी तरफ नाव को खींच ले जाता है। उसका जो प्रेशर है, प्रभाव है, ये उदाहरण दिया हुआ है इस श्लोक में। तो इसी प्रकार अगर हम इंद्रियों पर ध्यान नहीं देते कि इंद्रिय क्या कार्य कर रही है तो उस विषयों में वो डूब जाती है। मन तो खिंचा ही है, बुद्धि भी उस तरफ खिंच जाती है। बहुत सुंदर। माने किसी भी व्यक्ति को ये स्वयं भी पता नहीं होता है, पता नहीं रहता कि वो उस इंद्रिय में लिप्त हो रहा है। कब लिप्त हो गया, माने ये कहना चाहिए कि वो उसके वशीभूत हो गया है, वशीभूत हो जाता है। बहुत सुंदर। इसीलिए स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अटेंशन रखता है अंदर से, जिसको कहेंगे इनसाइड आउट अप्रोच। वो हठ योग से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन वो मन से और बुद्धि को सारे दिन की वो दिनचर्या बना लेता है। और आत्मा राजा, जैसे हमने पहले राजा की बात की ना, चलन कैसी होगी, राजा उसको अंदर याद है कि मैं आत्मा राजा हूँ जी। और राजा होकर वह मन बुद्धि को ऑर्डर देता है कि हे मन तुझे क्या संकल्प करना है, और इंद्रियां जो देख रही हैं उधर चेक कर। अच्छा। और बुद्धि रूपी नेत्र परमात्मा को देखें। बहुत अच्छा। तो इस तरह से मन बुद्धि ने उन इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया जी। तो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का ये अभ्यास होता है कि उसकी बुद्धि सिर्फ परमात्मा को देखती है। अच्छा। तो शुरू में ये ध्यान देना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, बाद में ये नेचुरल हो जाता है। तो उस स्थित प्रज्ञ की चाल चलन में भी नेचुरल स्टेज दिखाई देती है। बहुत सुंदर। उसमें शालीनता दिखाई देती है, एक चमक चेहरे में दिखाई देती है। बहुत अच्छा। अपने आप ही जब उसको याद है कि मैं अंदर राजा हूँ तो बाहरी रॉयल्टी भी अपने आप दिखाई देती। तो ये है चलन। हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जी, क्योंकि उसको अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हुए जी, अपने सारे कर्म को करना है, यस, तभी वो अनासक्त भाव से अपने कार्य को कर सकता है। बिल्कुल। तो इसके लिए उसको कौन से अटेंशन देने की आवश्यकता है अपनी दिनचर्या में,
दिनचर्या। ताकि वो किसी भी माने इंद्रियों को रस से बचाते हुए, इंद्रियों के रस से बचाते हुए अपने को निर्लिप्त भाव से अपना कर्म कर सके। थोड़ा इसको आप डिटेल में हमें बहुत अच्छी बात है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति और साधारण व्यक्ति जो हलचल में आता है, यही अंतर होता है जी कि स्थित प्रज्ञ अपने मन बुद्धि की दिनचर्या बनाता है जी, माने वो स्वयं सेट करता है, स्वयं सेट करता है। और जो नेक्स्ट श्लोक में ही दिया हुआ है 69 नंबर श्लोक में जी कि जब योगी सोता है तब भोगी जागता है, और जब भोगी सोता है तब योगी जागता है। तो इसके दो अर्थ हैं जी। एक तो 24 घंटे के दिन और रात की बात तो है ही जी, लेकिन ये जो काल चक्र के समय की भी बात है कि जो योगी होता है उसको यह भी अटेंशन रहता है कि ये कौन सा समय चल रहा है। अच्छा। कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही है, तो कलयुग जिसे रात्रि भी कह सकते हैं, अज्ञान अंधकार की रात्रि जी। तो जो योगी होता है उसको मालूम है इस समय कि मुझे अपनी बुद्धि को उस परमात्मा में ही फिक्स करना है। अच्छा। तो मन बुद्धि उस तरफ रहे तो ये है जागना। जी जी। और बाकी सारे कर्मों में जी जी। चाहे तमो रजो किसी भी तरह के कर्म में लिप्त हैं, उन्हें ना तो भगवान का सत्य परिचय है जी, और ना तो स्वयं का परिचय है जी। तो ये तो इस तरह के रात्रि की बात हुई कि वो स्थित प्रज्ञ जागा हुआ है और बाकी सब सोए हुए हैं। अब 24 घंटे की भी रात्रि की बात है कि हम सुनते ही हैं कि जो मेडिटेशन होता है या योग होता है कब किया जाता है जी, जो सुबह सुबह किया जाता है। अमृत बेला जिसको कहा जी। जाता है। भक्ति में भी साधु संत भी उस समय जागते हैं, तो उस समय योगी जागता है और उस समय परमात्मा की याद में वह निरंतर उस रस में डूब जाता है। वह समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम साइंटिफिक या मेडिकल एस्पेक्ट से भी लें जी। तो भी जो उस समय जो हार्मोन्स निकलते हैं वो रिलैक्सिंग हार्मोन्स निकलते हैं। अच्छा। जिससे कि तनाव मुक्त व्यक्ति बहुत जल्द हो जाता है। लेकिन आज का व्यक्ति देर से सोएगा, देर से सोता है और देर से उठता है। तो सोना भी जल्दी जरूरी है जी। 24 घंटे की भी बात हम कर रहे हैं। उस समय भोगी जागना प्रारंभ करता है और योगी सोगना प्रारंभ करता है। ये हम समाज में देखते हैं, सोसाइटियों में देखते हैं कि लोग 12, 1, 1:30, 2 बजे तक किसी ना किसी कहीं इंटरनेट में बिजी है, कहीं मोबाइल में बिजी है और काफ़ी लेट नाइट वो सोते हैं। हाँ। जिसके कारण वो सुबह उठ भी नहीं पाते और यदि उठना होता है तो उनके चेहरे पर वो फ्रेशनेस नहीं होती। बहुत अच्छा। तो ये भी क्यों साइंटिफिकली जरूरी है? 10 से 12 बजे की जो नींद होती है वो भी 2 घंटे की नींद बहुत डीप स्लीप होती है। तो हमको जो डीप स्लीप बहुत आवश्यकता होती है उसकी, तो डेल्टा वेव्स की आवश्यकता होती है। अगर हम ईजी लेते हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा डेल्टा वेव निकलते हैं। अर्थात 2 घंटे की नींद बहुत उसमें फ्रेशनेस होती है जी। तो इसीलिए पहले भी कहते थे ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये दिनचर्या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की होती है। तो हमें ये जानना बहुत आवश्यक है। और इसके बाद ही फिर अगले श्लोक में उसके योगी की स्थिति बताई है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की बताई है कि वो सागर के समान होता है जी। सागर का स्वभाव स्थित प्रज्ञ मनुष्य की भांति ही होता है। हे पार्थ, नदी में यदि अधिक पानी आ जाए तो उस नदी में बाढ़ आ जाती है। उसकी तूफानी लहरें किनारों को तोड़कर चारों ओर तबाही मचा देती हैं।
यह हाल एक क्षुद्र मन वाले व्यक्ति का होता है। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी सफलता उसे हजम नहीं होती, और धन और सफलता के नशे में चूर वो मर्यादाएं तोड़कर एक ओछे इंसान की तरह हरकतें करने लगता है। परंतु स्थित प्रज्ञ मनुष्य एक सागर की भांति होता है, जिसमें चारों ओर से नदियों का जल निरंतर जमा होता रहता है। परंतु सागर उसी प्रकार शांत रहता है। नदियों का जल उसकी गहराई में गुम हो जाता है, और सागर कभी अपने किनारे नहीं तोड़ता। उसके अंदर जल का स्तर वही रहता है। यही स्थित प्रज्ञ की अवस्था होती है। यहाँ सागर का अर्थ है विशाल हृदय। जी उसका हृदय बहुत विशाल होता है। जी सागर क्योंकि परमात्मा की तुलना सागर से की हुई है, जी जी तो उसके अंदर इतने सद्गुण आ जाते हैं जी कि वो विशाल बुद्धि बन जाता है, और उसके ऊपर जो इच्छाओं का, कामनाओं का कोई असर नहीं होता है। जी, उसका ये है क्योंकि सागर जैसे गहराई में बहुत शांत रहता है, तो इच्छाएं उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाती हैं। सागर को डिस्टर्ब जी, करती हैं क्या? जी, जी। बिल्कुल नहीं करती हैं। जी वो अंदर बहुत, अगर गहराई में आप जाओ सागर के, तो वो शांत रहता है। इसी प्रकार योगी अंदर से सागर के समान बहुत शांत रहता है। सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं उसमें समा जाती हैं। यही भगवद गीता बहुत सुंदर बतलाती है। माने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो अपने हृदय को एक विशालता प्रदान करते हुए सारी बातों को, सारी क्राइसिस को अपने अंदर समेट करके अपने मन और बुद्धि को बिल्कुल शांत रखता है और सारे कर्म सुचारू रूप से करता है। बहुत सुंदर। तो ये जो अगले बाकी जो श्लोकों में जी, यही जी। बतलाया है, जी उसका सार बतलाया है जी। कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कामनाओं से मुक्त, राग द्वेष से मुक्त होता है, और इंद्रियों को कंट्रोल रखता है, और ब्रह्म में स्थित होता है, परमात्मा को याद करता है, तो उसकी अंतमति सो गति भी होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आज हमने आपसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के विषय में बहुत ऐसी महत्वपूर्ण बातों को जाना कि आज हम यदि अनुकरण करते हैं तो वास्तव में हम अपने जीवन को एक श्रेष्ठता को देते हुए, एक ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए बहुत कुशल माने व्यक्तित्व के रूप में अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मतलब उसकी पर्सनालिटी भी जी पॉजिटिव रहती है, और कंटिन्यू डेवलप होती जाती है। तो उसकी भाषा, मतलब इंद्रियों की भाषा, बोल तो मधुर रहेंगे ही। जी उसकी बैठक जी वो भी राजाई रहेगी, जी जी और सूक्ष्म बैठक भी जी माने उसकी परमात्मा में स्थिति। रहेगी। उसकी चलन स्थूल में भी रॉयल रहेगी, जी जी और सूक्ष्म में भी कंट्रोल रहेगा, अंदर भी वो राजा रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत 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 माने श्रेष्ठ स्थिति का आपने यहाँ पर चित्रण किया, और हमें ये आशा है कि अवश्य हम इस स्थिति को यदि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।